इस वक्त आपके सामने मौजूद है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी मकान संपत्ति से आय। इसमें हम प्रश्न संख्या 9 तक की वीडियो आप लोगों को दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अब आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर लिखा हुआ है मिस्टर जगपाल इज द ओनर ऑफ 4 हाउसेज। द फर्स्ट हाउस द म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ विच इज ₹6,000 per year is let out at ₹400 per month for business purpose। जगपाल 4 मकान के स्वामी हैं। उनका पहला मकान जिसका म्यूनिसिपल वैल्यू 6,000 रुपये है उसको 400 रुपये पर मंथ किराए पे उठा दिया है, यानी इसका जो रेंट रिसीव्ड होगा वो 4800 होगा 12 महीने का, क्योंकि हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो पूरे 12 महीने की करेंगे। The tenant of this house bears the responsibility of repairs. This assessee has occupied second, third and fourth house for his own residential purpose. The municipal valuation of these houses is ₹6,000, 7,000 and 8,000 respectively. इनके पास बाकी की जो 3 मकान हैं उनमें मकान मालिक खुद ही रहता है। The municipal taxes are paid at the rate 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। म्यूनिसिपल वैल्यू का 10% टैक्स पेड होता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क ऑफ द 4th हाउस विच इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड वाज कंप्लीटेड ऑन 1 February 2021। द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द 4th हाउस वाज ऑब्टेन ऑन 31 March 2021। ये हमारे सामने क्वेश्चन है और इसमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है इनकम क्या होगा तीनों मकानों का, मतलब चारों मकानों का, जिसमें किराए पे जो उठा हुआ है वो पहला मकान है और बाकी के जो मकान है उसमें मकान मालिक खुद ही रहता है। जिस मकान में मकान मालिक खुद रहता है उसका एनुअल वैल्यू होता है 0 यानी 0, लेकिन जो किराए पे उठा होता है उसका हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे चलिए देखते हैं। तो जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है उसमें क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, इस प्रकार से यहाँ से होगी। अब आप ध्यान से देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर जगपाल फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो चैप्टर है वह नई बुक हो या पुरानी बुक हो उनकी सवाल लगभग वही रहते हैं और उनका नियम भी मोस्टली वही रहता है और रिडक्शन भी वही रहती हैं। इसलिए नई बुक हो या पुरानी बुक हो इस चैप्टर पर अभी ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ रहा है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप इस चैप्टर के लिए नई बुक की अपेक्षा मत कीजिए, ये पुरानी बुक से भी ये चैप्टर बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें हमने पहला मकान जो है वो फर्स्ट लेट आउट यानी किराए पे उठा हुआ माना है, दूसरा मकान सेल्फ, तीसरा भी सेल्फ, चौथा भी सेल्फ ऑक्यूपाइड के सिचुएशन में रखा है। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होगा इस मकान का जो किराए पे नहीं उठे हैं जिसमें मकान मालिक खुद ही रहता है उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील लिखा जाएगा, क्योंकि उनमें से किराया कुछ मिल ही नहीं रहा है। लेकिन जो पहला मकान है उसमें यह सिचुएशन लगेगी हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू या रेंट रिसीव्ड विच एवर इज हायर। इसमें 2 ही किराया है, फेयर रेंट तो है ही नहीं। तो इन दोनों में जो मकान मालिक को किराया मिल रहा है 4800 मिल रहा है और जो म्यूनिसिपल वैल्यू है वो 6000 है। तो दोनों में जो ज़्यादा है उसी को हम यहाँ लिखेंगे। तो दोनों में जो ज़्यादा है वो 6000 रुपया है, तो हमने 6000 रुपया यहाँ लिखा। इसमें से म्यूनिसिपल वैल्यू का ही 10% म्यूनिसिपल टैक्स चुकाया जाएगा। तो 6000 का 10% 600 रुपया होता है। म्यूनिसिपल टैक्स चुकाएंगे तो इसका 5400 यानी 5400 एनुअल वैल्यू आएगा, जबकि इन सब का भी मामला नील ही रहेगा, क्योंकि जब इनका एनुअल वैल्यू ग्रॉस एनुअल वैल्यू कुछ नहीं है तो इनका म्यूनिसिपल टैक्स कुछ नहीं घटाया जाता है, ये सब नील रहेगा। और इसके बाद जब हम लेट आउट वाली प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें डिडक्शन जब देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% फिक्स है, तो 5400 का 30% 1620 रुपया होगा। इसको घटाने के बाद 3780 यानी 3780 यही टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा। लेकिन इन तीनों मकानों का नील आएगा क्योंकि ये मकान किराए पे नहीं उठे हुए हैं।
इनका जब आंसर चेक करते हैं तो वही आंसर इनका पहले मकान का, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का, तो इन दूसरे, तीसरे, चौथे का तो नील हो गया, लेकिन पहले का यहाँ पे 3780 रुपये है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है 10 खत्म हो गया। अब आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को पहले ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ लिखा है रेसिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्शन ऑफ विच वाज स्टार्टेड ऑन जून 2011 एंड कंप्लीटेड ऑन 1 अप्रैल 2012 इज लेट आउट ऑन ए रेंट ऑफ 30,000 पर एनम। इनका महीने का किराया नहीं है बल्कि इनका सालाना किराया 30,000 रुपये प्रति वर्ष है। इसका म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट 40,000 और 36,000 है। अब तीनों को देखेंगे तो 1, 2, 3, इन तीनों में ज़्यादा तो 40,000 बैठ रहा है। और इसके बाद इन्होंने कहा कि इसमें रेंट कंट्रोल एक्ट यानी स्टैंडर्ड रेंट भी लागू होता है, वो 28,000 है। एनुअल म्यूनिसिपल टैक्स बोर्नी बाय द ऑनर, मकान मालिक इनकम जो इसका म्यूनिसिपल टैक्स है नगर पालिका का कर, वो 5,000 रुपये चुकाता है। इफ़ द इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस इज, दो कंडीशनों में ब्याज दिया हुआ है। पहले कंडीशन में 25,000 है और दूसरे कंडीशन में 2,10,000 ब्याज दिया हुआ है। हम इन दोनों कंडीशनों में सवाल को सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले हम कंपैरिजन सिस्टम को समझते हैं। अगर आप देखेंगे तो 30,000, 40,000 और 36,000, इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा है 40,000, तो हम लिखेंगे 40,000। इसके बाद रेंट रिसीव्ड यानी कि ये और ये, इन दोनों में ज़्यादा क्या है? तो ज़्यादा है 30,000, इसको लिखेंगे 30,000। इन दोनों में जो लोवेस्ट होगा, यानी दो बार हम हाईएस्ट लेंगे और इन दोनों में जो लोवेस्ट होगा वो है 30,000। इसी 30,000 को हम कंप्यूटेशन में डालेंगे। तो जब इसकी लैंग्वेज लिखी जाएगी, यहाँ पर आप ध्यान देंगे दो कंडीशन का ब्याज है, दोनों कंडीशनों के ब्याज के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग में हम इसको लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर, जो भी होंगे ABCD। सवाल में कभी कभी नाम आता है और कभी कभी नाम नहीं आता है। अगर नाम नहीं आए तो आप यहाँ पर मिस्टर XYZ कुछ भी लिख सकते हैं या ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में नाम नहीं है। तो यहाँ पर हमने पहली और दूसरी कंडीशन में डाल दिया है हायर ऑफ MB यानी म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट या रेंट रिसीव्ड विच एवर इज हायर। पहले इन तीनों में जो हाईएस्ट होगा उसको रखेंगे, लेकिन फिर बाद में नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट एंड रेंट रिसीव्ड, फिर हम स्टैंडर्ड रेंट और रेंट रिसीव्ड में भी हाईएस्ट चेक करेंगे। इन दोनों से ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो हमने कंपेयर किया वो 30,000 आया, जो कि आपको मैंने दिखाया। 30,000 को हम दोनों में रखेंगे और म्यूनिसिपल टैक्स 5,000 रुपया माइनस करेंगे, तो इसका एनुअल वैल्यू 25,000 रुपया आएगा। इसका डिडक्शन देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, जो कि एनुअल वैल्यू का इस 25,000 का 30% 7,500, इसका भी 7,500 ही आएगा। पहले वाले सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन लोन हमें रखना है 25,000, दूसरे में रखना है 2,10,000। अब जब इसका हम देखेंगे तो लॉस आएगा, क्योंकि 25,000 में से दोनों माइनस करेंगे तो 7,500 आएगा। 25,000 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1,92,500 माइनस में आएगा। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये माइनस में आया है तो मकान से यहाँ पे लॉस हो चुका है। इस प्रकार से इसका अगर आंसर चेक करेंगे तो ये यहाँ पर आंसर इसका दिया हुआ है, दोनों केस में लॉस है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर डॉक्टर सक्सेना हैं, जो कि एक हाउस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। इनका जो रेंट रिसीव्ड होता है वो 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग नीचे दिया हुआ है। आपकी बुक में ये 23 या 24 चल रहा होगा, लेकिन असेसमेंट ईयर चाहे मकान, भाई क्वेश्चन तो आपका पता ही है, हाउस प्रॉपर्टी का चेंज होता नहीं है। तो जो इनको रेंट रिसीव्ड हो रहा है वो 70,000 हो रहा है। और यहाँ पर इन्होंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया है कि रेंट रिसीव्ड 70,000 है, बाकी ये म्यूनिसिपल टैक्स चुकाया है, रिपेयर मेंटेनेंस है, हाउस का डेप्रिसिएशन है, वॉचमैन की सैलरी है, गार्डनर की सैलरी है, लिफ्ट मेंटेनेंस है, फायर इंश्योरेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू इंस्टॉल द लिफ्ट 3,500, नेट प्रॉफिट 36,800। ये तो इनके खर्चे हो गए।
म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट ये दोनों दिया हुआ है। आगे चल के इन्होंने रेंट कंट्रोल एक्ट यानी स्टैंडर्ड रेंट भी है 85,000 रुपये का। डॉक्टर सक्सेना प्रेजेंटेड दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर द असेसिंग ऑफिसर एंड डिपॉजिट टैक्स ऑन 36,800। बिल द असेसिंग ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विद द टैक्स डिपॉजिटेड बाय डॉक्टर सक्सेना। वाट विल बी हिज एक्चुअल टैक्सेबल इनकम, उसकी वास्तविक टैक्सेबल इनकम क्या होगी ये बताना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में हम 4 प्रकार के किराए हमेशा लिखते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, रेंट रिसीव्ड। तो इन चारों को सबसे पहले हम लिखेंगे। सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू 80,000 है, फेयर रेंट 75,000 है, तो उनको देखेंगे तो ये रहा 80,000 75,000। रेंट रिसीव्ड 80,000 है, लेकिन किराएदारों की सुविधा वाले खर्चे जैसे गार्डनर, लिफ्ट मेंटेनेंस, ये 3200 रुपये के ऐसे खर्चे हैं जो किराएदार की सुविधा के लिए दिया गया है। इसको हम 70,000 में से माइनस कर देंगे, 1000 को 2200 को, तो रेंट रिसीव्ड 66,800 आएगा। स्टैंडर्ड रेंट जो कि यहाँ 85,000 दिया हुआ है, इसको लिखेंगे। इसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स 8,000 दिया है, इंटरेस्ट 3500 का दिया ही हुआ है। अब हमारा जो कंपेयर होगा, कंपेरिजन सबसे पहले स्टैंडर्ड रेंट को आप दाब लीजिए, यानी कि ऐसे बंद कर लीजिए। इन तीनों में हाईएस्ट क्या है? इन तीनों में हाईएस्ट है 80,000, उसको हमने यहाँ रखा। उसके बाद रेंट रिसीव्ड और स्टैंडर्ड रेंट में हाईएस्ट क्या है? रेंट रिसीव्ड, स्टैंडर्ड रेंट ये रहे दोनों, इनमें हाईएस्ट है 85,000। अब नियम कहता है ये दोनों हाई हो गए, तब इन दोनों में लोवेस्ट क्या है? तो 80,000 है, तो 80,000 ही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जब हम इसकी शुरुआत करेंगे तो इसको लिखेंगे टैक्सेबल इनकम ऑफ डॉक्टर सक्सेना फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 24 और 25। इसमें हायर ऑफ MB, FR, रेंट रिसीव्ड व्हिचएवर इज हायर। इसके बाद आगे आएगा, फिर अगला एक पार्ट और है, MB या FR नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट और रेंट रिसीव्ड। लेकिन इसमें एक बात और श्योर करनी होगी कि जो म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट है, ये स्टैंडर्ड रेंट और रेंट रिसीव्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी इनमें भी आपस में कंपेयर करना पड़ेगा कि हाईएस्ट क्या है। तो वो हमने कंप्यूटेशन कर लिया, उसका मतलब कि हम कंपैरिजन कर लिया, 80,000 आ चुका है। म्यूनिसिपल टैक्स जो कि 8,000 है, हमने यहाँ लिखा हुआ है, घटाने पे 72,000 72,000। डिडक्शन जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% है, तो इसी का 30% काटेंगे, 21,600 आएगा। और 3500 रुपये का ब्याज, ब्याज की छूट मिलती है, बाकी कोई छूट नहीं मिलती है। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन और मकान के लिए जो लोन लिया हुआ है उसका ब्याज, ये दोनों मिला के 25,100 रुपये की छूट कट जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। 72,000 में से इसे माइनस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 46,900 यानी 46,900 आएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन की जो शुरुआत है वो यहाँ से हुई और इसको क्रमशः हमने इस प्रकार से यहाँ तक सोल्व कर लिया। हर सवाल में आप वर्किंग का पार्ट जरूर बनाइए, वर्किंग से ऐसे पता चल जाता है कि भाई ये ऊपर वाली चीज़ें हमने कहाँ से लिया है। इसका अगर आप आंसर चेक करेंगे तो आंसर आपको ये रहा 46,900। ये माइनस नहीं है, बहुत सारे बच्चे माइनस मार लेते हैं, भाई माइनस हो गया, ये डैश लगा हुआ है। तो हमारा आंसर 46,900 जो कि यहाँ पर आ चुका है, ये रहा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। अगर क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान से देखें तो बच्चे देखो क्या क्या कर देते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डॉक्टर PC माहेश्वरी आउन 4 हाउसेज, PC माहेश्वरी के 4 मकान है। देयर म्यूनिसिपल वैल्यूएशन वेर 35,000, 36,000, 35,500 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। म्यूनिसिपल टैक्सेज वेर 10% ऑफ इट एंड वेर पेड। म्यूनिसिपल टैक्स पेड हो चुका है और ये म्यूनिसिपल वैल्यू थी। इसके बाद की जो स्टोरी में ट्विस्ट आता है वो थोड़ा सा डेंजर हो जाता है। इसमें लिखा गया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फेयर रेंट ऑफ ऑल द हाउसेज, ये तो फेयर रेंट हो गया चारों का। पहला मकान जो कि उनमें, इस मकान में मकान मालिक खुद ही ऑन रेसिडेंट है यानी खुद रहते हैं। सेकेंड हाउस किराए पर उठाया हुआ है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए 3100 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तीसरा मकान इन्होंने उठाया हुआ है एक बिजनेस कंसर्न को यानी बिजनेसमैन को, एनुअल रेंट उसका 42,000 रुपये कहा गया है देने के लिए, लेकिन वो
रेंट एक्चुअल में पेड करता है 35,000। इसका मतलब ये है कि उसका एनुअल रेंट 42,000 ही रखा जाएगा। कंपेयर हम 42 से करेंगे। अगर 42,000 हुई बड़ी हायर वाली सिचुएशन में आता है तो हम अमाउंट में 35,000 रख देंगे। चौथा मकान जो कि डॉक्टर माहेश्वरी खुद अपना बिजनेस करते, तो अगर अपना बिजनेस कोई मकान मालिक खुद ही कर रहा होता है तो उसका जो वैल्यूएशन है हम करते नहीं, क्योंकि वो वैल्यूएशन चला जाता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। द सीसी क्लेम फॉर द फॉलोइंग डिडक्शन, वो डिडक्शन मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमने पहले मकान के लिए लोन लिया है, उसका ब्याज है 900 रुपये, लेकिन मकान के लिए ही लोन लिया है ये नहीं बताया है। ही गॉट द सेकेंड हाउस फ्रॉम हिज फादर एज गिफ्ट ऑन ए कंडीशन दैट ही विल पे 400 पर मंथ टू हिज मदर। यहाँ पर अपनी मम्मी को पेमेंट करने के लिए बोला गया है कि भाई अपने पिताजी से उन्होंने वादा किया है कि वो अपनी माँ को 400 रुपये देंगे। मतलब कोई भी, अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन, इन दोनों के अलावा कोई भी खर्चा घटाना ही नहीं है। बेशक कहीं भी कुछ भी दे रहा है, यहाँ पर 42 रुपये भी अपनी मम्मी को दिया है, मदर को, तो इसका कोई यूज नहीं है। 1600 रुपये उन्होंने गार्डनर को पेमेंट किया है सेकेंड हाउस में, तो इसका जो रेंट रिसीव्ड है उसमें से ये 1600 रुपये माइनस हो जाएगा। तो पहले हमें इस सवाल का वर्किंग टेबल तैयार करना होगा, और वो भी किस प्रकार का, ऐसे। जब तक आप इसको नहीं बनाएंगे तब तक आपको सॉल्यूशन इसका सही से नहीं मिल पाएगा। तो अब आप देखेंगे तो हमने इसका वर्किंग ऐसे बनाया, पहला, दूसरा, तीसरा मकान। म्यूनिसिपल वैल्यू जो कि बुक में दिया हुआ है, फेयर रेंट भी बुक में दिया है, लेकिन रेंट रिसीव्ड पहले मकान में मकान मालिक खुद ही रह रहा है, दूसरे मकान में 31 रुपये महीने किराए पर उठाया है यहाँ पर, तो 12 महीने का 37,200 रुपये होता है, लेकिन उन्होंने किराएदार की सुविधा के लिए 1600 रुपये खर्च किए हैं यहाँ पर गार्डनर को, तो गार्डनर वाला इसमें से माइनस हो जाएगा 1600 रुपये, 35,600 रुपये रेंट रिसीव्ड समझेंगे। और तीसरे मकान का ये दोनों तो आपको पता ही है, 42,000 रुपये रेंट रिसीव्ड सालाना है, लेकिन 35,000 रुपया ही मिल रहा है। तो हम कंपेयर तो ऐसे करेंगे, लेकिन जब यही ज़्यादा हो रहा है तो हम इसकी वैल्यू 35,000 रखेंगे, क्योंकि 7,000 तो मकान वाले को मिला ही नहीं है। तो अब हम इसका जब कंपुटेशन करेंगे तो ये तो भाई सेल्फ वाला हो गया पहला मकान, इसका तो जो सारा मैटर है नील आएगा। तो अब हम यहाँ कंपुटेशन कैसे करेंगे, कंपुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ डॉक्टर पीसी माहेश्वरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको नहीं लिखा तो समझ लो आपका नंबर ख़त्म। तो पहला, दूसरा, तीसरा, हायर ऑफ एमबी, फेयर रेंट, रेंट रिसीव्ड विच एवर हायर करेंगे, तो भाई ये सेल्फ वाला है तो इसमें मामला कुछ नहीं है। इसको अगर आप चाहें तो यहाँ पर सेल्फ लिख दीजिए, इसमें लेट आउट लिख दो दोनों में, क्योंकि दोनों तो किराए पे उठे हुए हैं, इसे पहचान करने में हेल्प मिलेगी। अब देखते हैं दोनों मकानों में, इनमें इन दोनों में यानी तीनों में ज़्यादा क्या है, एक 35,600, 32,000, 36,000, तो ज़्यादा क्या है, 36,000 रख दिया गया। इसमें सबसे ज़्यादा 42,000 है, लेकिन क्योंकि मिला तो 35,000 है, 7,000 तो मिला नहीं है, तो 35,000 रखेंगे, क्योंकि 42,000 ज़्यादा है लेकिन उसकी वैल्यू मिली है 35,000, तो हम 35,000 रख देंगे। क्योंकि मकान मालिक को मिला है 35,000, तो यहाँ पर 35,000 ही रखा जाएगा। म्यूनिसिपल टैक्स म्यूनिसिपल वैल्यू का 10% है, तो ये म्यूनिसिपल वैल्यू है दोनों, इसका 10%, इसका 10% लेंगे तो 3600 और 3550। इसका एनुअल वैल्यू तो नील आएगा पहले मकान का, क्योंकि मकान मालिक खुद ही रह रहा है। इसमें दूसरे का, तीसरे की एनुअल वैल्यू आ गई है यहाँ पे, इसका हम 30% डिडक्शन देंगे दोनों का, इसका भी 30% 9,720 और इसका 30% 9,435। स्टैंडर्ड डिडक्शन इसका होता है घटाने के बाद, स्टैंडर्ड 30% तो फिक्स ही है, तो आपको पता ही है। तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसका तो नील आएगा, लेकिन दूसरे का, तीसरे का 22,680 और 22,015 आएगा। तो क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे इसका आंसर पहले का नील है, दूसरे का 22,680 है, तीसरे का 22,015 आ चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप ध्यान से देखिए तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादातर देखने को मिले भी हैं।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन की शुरुआत में ही बताया गया है कि सीएम जैन जिन्होंने एक प्लॉट लीज पर लिया, उस पर एक मकान बना लिया 2013 में, और उसका म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट 20,000 24,000 लिखा हुआ है। उन्होंने आधा पोर्शन, उस मकान का आधा, यानी इस मकान के 2 टुकड़े कर दिए इन्होंने। आधे मकान को इन्होंने 2,000 रुपये किराए पर उठा दिया, बाकी आधे में वो खुद अपना रेसिडेंस बना चुके हैं, उसमें रहते हैं। और पिछले साल उन्होंने 22 रुपये म्यूनिसिपल टैक्स पेड किया है, 700 रुपये वाइट वॉशिंग में करवाया है। बाकी इन खर्चों से तुम्हें कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि खर्चों में ब्याज की छूट मिलती है और स्टैंडर्ड डिडक्शन की। क्वेश्चन में अगर कुछ और भी खर्चे दिए हैं तो उसका कोई यूज नहीं होगा। उन्होंने लोन लिया है मकान बनाने के लिए, 16,000 रुपये के ब्याज है, तो इस ब्याज के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे। आधा तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में चला जाएगा 8,000 रुपये, आधा चला जाएगा लेट आउट में। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ये लोन का जो ब्याज है पेड नहीं है। तो इनकम टैक्स में नियम है कि लोन का ब्याज पिछले साल का जो होता है, ये साल असेसमेंट ईयर है, इस साल तो हम टैक्स चुका रहे हैं, पिछले साल जो भी टैक्स बनेगा पिछले साल का, ओनली पिछले साल का, उसी की छूट मिलेगी। पिछले से पिछले साल का अगर कोई टैक्स बकाया सकाया है तो उसका कोई छूट नहीं मिलेगा। ये नियम है। ड्यू बेस पर इसका डिडक्शन मिलता है, यानी जब मतलब इंटरेस्ट बना तुरंत सरकार अगले साल छूट दे देती है। उसे घटाना जरूरी है, अगर नहीं घटाएंगे तो फिर अगर बकाया रह गया तो बकाया की जिम्मेदारी आपकी है, छूट सरकार आपको एक बार दे देगी वो। अब इन्होंने आगे बोला कि भाई 3 साल का ब्याज इन्होंने पेड किया पिछले साल, तो इसकी छूट मांग रहे हैं। ये छूट इनको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इन्होंने जब इसका ड्यू हुआ होगा तभी सरकार ने छूट दे दिया, अभी बकाया रहा इन्होंने नहीं चुकाया, अब चुकाया है तब छूट मांग रहे हैं, तो छूट नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन के मुताबिक हम क्या करेंगे, हम इस मकान के 2 टुकड़े करेंगे। पहला, जैसे म्यूनिसिपल वैल्यू है 10,000, इसका कर लेंगे आधा आधा, इसका 12,000 कर लेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड 2 भाग हमने कर लिया। ये जो पार्ट है 1/2 1/2 है, और ये भी 1/2 है। अब ये जो 1/2 है ये तो सेल्फ में चला गया और ये हो गया लेट आउट। म्यूनिसिपल वैल्यू 20,000 है, 10,000 इधर 10,000 इधर, फेयर रेंट 24 है, 12 इधर 12 इधर। रेंट रिसीव्ड इसका तो मिलेगा नहीं, इसका 24,000 है, 2,000 रुपये महीना है। म्यूनिसिपल टैक्स 2,200 है, तो 1,100 इधर 1,100 इधर, 16,000 का ब्याज है, 8,000 इधर 8,000 इधर हो गया। अब कंपेयर करेंगे तो भाई इन तीनों में सबसे ज़्यादा 24,000 है, इसका तो मामला ही नहीं लाएगा क्योंकि इसमें तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पर कंपुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर सीएम जैन फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। अब इसमें देखेंगे तो हायर 24,000 है, तो इसका 24,000 ही रखेंगे, इसका नील रखेंगे। म्यूनिसिपल टैक्स 1,100 रुपये इसका पेड होगा, तो 1,100 घटा देगी ये, यहाँ पर घटाएंगे और उसके बाद एनुअल वैल्यू आ जाएगा 22,900। इसमें से अब स्टैंडर्ड डिडक्शन इसका 30% 6,870 होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन 8,000 दोनों में देना होगा, 8,000 इधर 8,000 इधर। इसका तो माइनस में आ गया और इसका आ गया 8,030। 22,900 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हुआ है वो है 8,000 में से, मतलब 8,000 माइनस में और 8,030 प्लस में। तो इसमें से इसको घटा देंगे, 30 रुपये टैक्सेबल इनकम आएगा। अगर उसको दिखाना चाहें तो टैक्सेबल इनकम यहाँ लिख सकते हैं 8,030 माइनस 8,000 इक्वल टू 30। यहाँ पर टोटल लगा दीजिए, टोटल टैक्सेबल इनकम, यह मतलब हो जाएगा कि भाई हाउस प्रॉपर्टी की ये टोटल इनकम है। इस प्रकार से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये समाप्त हो गया। इसका अगर आप आंसर देखेंगे तो भाई आंसर आपको ये रहा 8,030 और 8,000 माइनस का, तो टोटल 30 रुपया ये टैक्सेबल इनकम आई है। 8,030 में से 8,000 को घटा दिया गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 भी समाप्त हो गया। वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो अंत तक देखा कीजिए। मैं तो भाई देखो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहा हूँ आपको अच्छा समझाऊँ, लेकिन आप लोग जो है वीडियो शेयर करेंगे तो और अच्छा होगा और अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताइए, कमेंट में बताइए। और जो भी आप कमेंट करते हैं उस कमेंट को मैं ज़रूर पढ़ता हूं और आपके अनुसार ही वीडियो आपके पास मैं देता भी हूं। अभी कुछ लोगों ने स्वाति पब्लिकेशन की वीडियो मांगी थी तो मैंने उसको भी दिया था, उसकी वीडियो कंटिन्यू जारी भी है। अब इनकम टैक्स की डिमांड आ रही है तो इनकम टैक्स की वीडियो भी हम बना रहे हैं कंटिन्यू। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रॉयल्टी की इंसॉल्वेंसी की डिमांड आई थी
तो वो भी चल रही है कंटिन्यू। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसको शेयर अवश्य करेंगे।